हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है सिलोजिज्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिलॉग्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम बात करें बैंकिंग एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और अप टू 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं प्री एग्ज़ाम्स में इससे पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया है और हम स्टार्टिंग में बहुत ही इजी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम अपना लेवल इंक्रीज़ करेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिलोजिज्म के टॉपिक्स को। तो पहले हम बात करते हैं कि सिलोजिज्म होता क्या है। ए सिलोजिज्म इज़ ए फॉर्म ऑफ लॉजिकल रीजनिंग दैट जॉइंस टू और मोर प्रीमाइसेस टू अराइव एट ए कंक्लूजन। यानी कि सिलोजिज्म जो है वो एक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, जहाँ पर हमें दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी होती हैं और उसके बेसिस पर हमें एक कंक्लूजन डराइव करनी होती है। तो अपने इन क्वेश्चंस में भी हम यही देखेंगे कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी और कुछ कंक्लूजन्स दिए होंगे और हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही है या हमारे स्टेटमेंट के साथ जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसके कीवर्ड्स के बारे में। तो इसके दो कीवर्ड्स हैं, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स। यानी कि हमें स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स एग्ज़ाम में दिए होंगे और उसके बेसिस पर हमें अपना क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट करना होगा। तो कभी ऐसा होगा कि हमें कंक्लूजन्स दिए होंगे और उसके बेसिस पर हमें स्टेटमेंट बतानी होगी, और स्टेटमेंट दी हो और साथ में कंक्लूजन दी हो और हमें ये बताना हो स्टेटमेंट के बेसिस पर कि हमारी कौन सी कंक्लूजन जो है वो सही है, तो हमें ये बताना होगा। तो बेसिकली अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो दो ही कीवर्ड्स हैं, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। अब हम बात करेंगे वर्ड्स विल बी यूज्ड इन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। यानी कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन दोनों में ही यूज़ किए जाते हैं सिलोजिज्म के टॉपिक में। तो पहले तो ये वर्ड्स हैं हमारे all, some, at least, at most, can be, some not, no, can never be and only few। तो at least का मतलब भी होता है हमारा some और at most का मतलब भी होता है some और can be। ये सारे के सारे जितने भी हमारे टॉपिक हैं ये सब पॉजिटिव वे में आते हैं। और अगर हम बात करें some, not, no, can never be, ये हमारे नेगेटिव वे में आते हैं। और ओनली फ्यू, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी होता है और कुछ नेगेटिव भी होता है। और आजकल एग्ज़ाम्स में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका हम अलग से एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम अपने इन सिंपल वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि ऑल सम ऑल सम की, तो ये जो है डेफिनेट केस बताते हैं। ऑल सम, एटलीस्ट सम, डेफिनेट के बारे में बात करते हैं, यानी कि कंफर्म। और सम, नॉट, नो, कैन नेवर भी, ये भी जो है ये डेफिनेट के बारे में बात करते हैं। और कैन बी, ये हमारा बात करता है पॉसिबिलिटी के बारे में। अब हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे स्टेटमेंट्स दी हों और कैसे हम अपना वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि वेन डायग्राम बनाना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट वेन डायग्राम बनाए हम अपने क्वेश्चंस को इजीली अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे हो ही जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि अब हमें स्टेटमेंट दी हो तो हम अपना वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो पहला है हमारे पास वर्ड ऑल। तो अगर हमें स्टेटमेंट दी हो ऑल ए आर बी, यानी कि जितने भी ए हैं वो सभी बी हैं, तो सबसे पहले हम अपना ए का डायग्राम बनाएंगे। ए, क्योंकि ए जो है वो बी का पार्ट है, तो हमने बी बनाया और बी के अंदर हमने ए को कर दिया। तो ये हमारा करेक्ट वेन डायग्राम बना है ऑल ए आर बी का। क्योंकि ए बी का पार्ट था इसलिए हमने ए को बी के अंदर ड्रॉ किया है। अगर हमारे पास होता कि ऑल बी आर ए, ऑल बी
आर ए अगर हमारे पास ये होती तो पहले हम अपना बी बनाते और उसके बाद हम अपना ए बनाते। सो नेक्स्ट है सम, यानी कि अगर हमें दिया हो सम का, तो सम के केस में हम कैसे करेंगे? तो सम का मतलब है कि कुछ हिस्सा, सम पार्ट, सम ए आर बी। इसका मतलब है कि कुछ ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी है, तो ये हमने अपना ए बनाया। और क्योंकि कुछ हिस्सा है तो इसलिए थोड़ा ही पार्ट जो है वो इनमें कॉमन होगा, और ये हो गया हमारा कॉमन पार्ट जो कि ए और बी में कॉमन है। तो ये हो गई हमारी स्टेटमेंट का वेन डायग्राम, सम ए आर बी। अब सम का मतलब है आपसे बोला जाए कि कुछ परसेंटेज, जैसे कि 70% पार्ट, 20% पार्ट, या फिर एटलीस्ट, एटमोस्ट, तो इन सभी का डायग्राम जो है वो ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम नोट का। तो सम नोट में हम कैसे करेंगे? देखिए, सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ नेगेटिव वे में बात हो रही है, यानी कि ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी नहीं है। तो ये हमने अपना ए बनाया और ये हमने अपना बी बनाया। हमारे पास इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ए और बी में क्या कॉमन है क्या नहीं, हमें बस इतना दिया है कि ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी नहीं है। तो ये हमने वो ए का पार्ट लिया और इसको बी से ऐसे कनेक्ट करके क्रॉस किया, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी नहीं है। हमेशा सिलोजिज्म करते समय एक बात ध्यान रखनी है कि हमें अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। जितना हमें स्टेटमेंट में दिया होगा हमें सिर्फ उसके बेसिस पर अपना वेन डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम करके कि हाँ ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारी कंक्लूजन जो होगी वो गलत निकलेगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नो, यानी कि अब हम बात करेंगे नो के बारे में। तो हमारे पास स्टेटमेंट दी है नो ए इच बी, यानी कि ए जो है वो बिल्कुल भी हमारा बी नहीं है। तो इसकी स्टेटमेंट जो है ऐसे बनेगी, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमें दिया हुआ है क्लियरली कि नो ए इज़ बी, तो ऐसे इनका डायग्राम बनाएंगे और बीच में क्रॉस, कि ए और बी कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब ये बनता है कि ए कभी भी बी नहीं हो सकता और बी कभी भी ए नहीं हो सकता, यानी कि उसमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ना ही कभी सम होगा, ना ही कभी ऑल होगा। हमेशा यहाँ पे जो होगी हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट करेक्ट होगी और पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी हमारी करेक्ट नहीं होगी। अब हम देखेंगे कुछ, नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी। सिलोजिज्म में पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी का केस कब अराइज होता है? जब when we can't conclude anything from these statements or can't say anything about the conclusion, then the situation of possibility arises। यानी कि जब हमें दो स्टेटमेंट गिवन होती है और उसके बेसिस पर हमें कंक्लूजन दिए होते हैं क्वेश्चन में, जब हम ये कंक्लूड नहीं कर पाते कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन सही है या नहीं, जब कोई डायरेक्ट रिलेशन कंक्लूजन के पार्ट में गिवन नहीं होता, या फिर हम अपनी कंक्लूजन के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते कि ये सही है या गलत है, जहाँ पर डाउट का केस अराइज होता है, वहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। In case of possibility, our conclusion will always be correct unless it doesn't oppose the statement given in the question। यानी कि पॉसिबिलिटी के केस में हमारी जो भी कंक्लूजन्स होंगी वो हमेशा सही होंगी, जब तक कि वो हमारी स्टेटमेंट को गलत साबित नहीं करती, यानी कि हमारी स्टेटमेंट के वो अगेंस्ट नहीं जाती, तब तक हमारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ गिवन होंगी वो सही होंगी। और पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमें दिया होगा कैन बी कंक्लूजन में, या फिर लिखा होगा डायरेक्ट पॉसिबिलिटी। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अब हमसे पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो अब देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस को और समझते हैं कि कैसे हम अपने स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स के या सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
तो पहले हमारे पास स्टेटमेंट दी है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये हो गई हमारी पहली स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। नेक्स्ट है सम ए आर सी, यानी कि बी का कुछ हिस्सा जो है वो सी है, तो सम बी आर सी। नेक्स्ट है सम सी आर डी, सम सी आर डी। तो ये बन गया हमारा डायग्राम हमारी सारी स्टेटमेंट्स का। अब हमें दिया गया है कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन्स दी हुई हैं हमें सम ए आर बी। क्योंकि ए जो है वो पूरा ही पार्ट बी का है, तो ए का कुछ हिस्सा भी होगा वो बी होगा, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑल ए आर सी। अब देखिए बी और सी में कुछ पार्ट कॉमन है, लेकिन क्वेश्चन में यानी कि स्टेटमेंट में हमें ये गिवन नहीं है कि ए और सी में कुछ पार्ट कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, डाउट का केस अराइज होता है, और डाउट के केस में कभी भी हम डेफिनेट नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस होता है। अगर हमें ये दिया होता ऑल ए कैन बी सी, तो ये हमारा सही होता, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी गिवन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी डेफिनेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें डेफिनेट के बारे में पूछा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन जो होगी वो हमारी गलत होगी। नेक्स्ट है ऑल ए कैन बी डी, ऑल ए कैन बी डी, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है। अब जैसा कि देख सकते हैं कि ए और डी के बारे में भी हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है, या तो ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। हम जो है हम डाउट में हैं, यहाँ पर कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन कैन भी बोला है, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की पूछ रहा है, और पॉसिबिलिटी में क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। तो देखा आपने कि कैसे हमें डेफिनेट केस को सॉल्व करना है और कैसे हमें पॉसिबिलिटीज़ के साथ डील करना है। आगे की क्वेश्चंस में भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट में दिया है ऑल जम्स आर पेन्स, यानी कि ऑल जम्स आर पेन्स। नेक्स्ट है ऑल पेन्स आर बॉल्स, ऑल पेन्स आर बॉल्स। अब हमारा डायग्राम बन चुका है, अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखेंगे। पहला है ऑल जम्स आर बॉल्स। अब देखिए जम्स जो है वो पहले बी पेन्स का पार्ट था, लेकिन अब पूरा का पूरा पेन्स जो है वो बी का पार्ट है, तो इस हिसाब से ऑल जम्स जो होंगी वो भी बी का पार्ट होंगी, तो ये हमारे पास एकदम करेक्ट है कंक्लूजन। नेक्स्ट कंक्लूजन है सम जम्स आर बॉल्स, क्योंकि सारी की सारी जम्प्स जो हैं वो बॉल्स के अंदर आ रही हैं, तो कुछ जम्प्स भी जो हैं वो बॉल्स के अंदर आएंगी, तो यानी कि ये कंक्लूजन भी हमारी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है सम बैट्स आर गोट्स, यानी कि सम बैट्स हमें दिए हैं, सम बैट्स आर गोट्स। नेक्स्ट दिया है ऑल गोट्स आर हैट्स। नेक्स्ट है नो हैट इज टैप, यानी कि हैट और टैप के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। तो अब इसके बेसिस पर हमें कंक्लूजन्स दिए हैं और हम चेक करेंगे कि कौन सी कंक्लूजन सही है और कौन सी गलत है। तो पहली कंक्लूजन हमें दी है सम बैट्स आर हैट्स। तो देखिए ये है हमारा बैट्स वाला पार्ट और ये है ये है हमारा बैट्स वाला पार्ट और ये है हैट्स वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट जो है बैट और हैट में कॉमन आ रहा है, जैसा कि हम अपने वेन डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारी फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट कंक्लूजन हमें दी है नो गोट इज टैप, क्योंकि जितनी भी गोट हैं वो सभी हैट का पार्ट है और हैट कभी भी टैप नहीं हो सकता, तो इसलिए गोट भी कभी जो है वो टैप नहीं होगा। तो इसलिए हमारी जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि गोट जो है वो पूरा एच के अंदर आ रहा है और एच कभी भी टैप नहीं हो सकता, इसलिए गोट भी कभी टैप नहीं हो पाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स है हमारे पास, सम मैट्स आर बोट्स, सम मैट्स आर बोट्स। नेक्स्ट है सम बोट्स आर ग्रेन्स, सम बोट्स आर ग्रेन्स। उसके बाद दिया है ऑल ग्रेन्स आर पेबल्स, ऑल ग्रेन्स आर पेबल्स। एंड नेक्स्ट है नो पेबल इज टैप, तो कोई भी पेबल जो है वो टैप नहीं है। तब हमें कंक्लूजन दी है सम मैट्स आर ग्रेन्स। तो ये देखिए, ये हमारे पास ग्रेन्स वाला पार्ट है और ये हमारा मैट वाला पार्ट है, क्योंकि हमारे पास इन दोनों के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। और जैसा कि हम देख सकते हैं अपने वेन डायग्राम में, तो यहाँ पर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि यहाँ पर कुछ सम मैट्स ग्रेन्स हैं या नहीं हैं। तो इस कंक्लूज़न के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम डाउटफुल हैं। तो ये कंक्लूज़न हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है नो पेबल्स आर टैप। नेक्स्ट है नो पेबल्स आर टैप, यानी कि हमें क्योंकि दिया हुआ है नो पेबल इज़ टैप, तो यहाँ पे भी कंक्लूजन में हमें दिया हुआ है नो पेबल इज़ टैप। कभी भी हमें स्टेटमेंट में जो लाइन हमें गिवन है, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, अगर वही हमें कंक्लूजन में भी दी जाए तो वो हमेशा हमारी सही होगी। उसमें हम कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें स्टेटमेंट में क्लियरली गिवन है नो पेबल इज़ टैप, तो यहाँ पर भी कंक्लूजन में हमें गिवन है नो पेबल आर टैप। तो इसका मतलब जो है हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमें कंक्लूजन में गिवन है, तो ये हमेशा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें स्टेटमेंट दी है सम ए आर बी, तो सम ए आर बी। नेक्स्ट है नो बी आर सी, नो बी आर सी, यानी कि बी और सी के बीच कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ऑल सी आर डी, यानी कि जितने भी सी है वो डी का पार्ट है। तो ये हो गया हमारा ऑल सी आर डी। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सम ए बीइंग डी इज़ ए पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ ए जो है वो डी है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि यह बात हमारे पास पॉसिबिलिटी की हो रही है, तो हमें चेक करना है कि ए और डी के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, या कुछ भी पार्ट ऐसा गिवन नहीं होना चाहिए जो इनके रिश्ते को डिफाइन करें। तो यहाँ हम देख सकते हैं ए और डी, ये रहा हमारे पास ए और डी, और ए और डी के लिए हमारे पास कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो इसलिए इनके बीच पॉसिबिलिटी जो है वो अराइज हो सकती है। इसलिए ए जो है वो डी का पार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी की बात है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑल ए बीइंग डी इज़ ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि ए और डी के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो सभी डी जो है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ऑल ए बीइंग डी ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, लेकिन ए का कुछ पार्ट है वो बी है, और बी कभी भी सी नहीं हो सकता, क्योंकि सी डी का पार्ट है, इसलिए ए का कुछ पार्ट कभी भी डी नहीं हो सकता, इसलिए ऑल ए कभी भी डी नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। पॉसिबिलिटी के केस में हमेशा हमें एक बात याद रखनी है कि वो कभी भी हमारी स्टेटमेंट के ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर हमारी पॉसिबिलिटी की जो कंक्लूजन है, अगर वो हमारी स्टेटमेंट के ऑपोजिट होती है, तो वो हमेशा ही रॉन्ग होगी। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो ये थे हमारे सिलोजिज्म के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।